Okay, now friends, before this we have understood that section C is including 16 marks, and the first topic of that is rectifying the error and correct it. So it includes question number 23 to 28. So just I told you before that I am going to explain you deeply of all the topics which is included in section C. So मैं उसका विस्तृत तरीके से आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ताकि जो ये 16 मार्क्स है वो आप बहुत अच्छी तरह से गेन कर सकें, कोई सिली मिस्टेक्स ना करें। तो मैं समझता हूँ कि जो पहला टॉपिक है रेक्टिफाइंग द एरर एंड करेक्ट इट मीन्स सेंटेंस दिए गए होंगे, 6 क्वेश्चंस होंगे, 5 क्वेश्चंस होंगे, एक एग्जांपल होगा। तो हम समझते हैं कि एक सेंटेंस होगा लेकिन वो पूरा पैराग्राफ होगा, किसी एक थिंग्स के लिए या किसी एक नाउन पर्सन के लिए उसमें बात की गई होगी, और उसको पूरे के पूरे 5 सेंटेंस आपको उसमें से एक एक एरर निकालनी होगी और उसमें मिस्टेक निकालनी होगी। इसका एग्जांपल ऐसे हो सकता है कि एक ये सेंटेंस है, उसके सामने एरर का टॉपिक होगा और उसके सामने करेक्शन के लिए 2 ब्लैंक्स दी गई होंगी। तो पहला जो है सेंटेंस में एरर निकालना है आपको, और फिर उसमें से जो एरर करेक्शन है वो करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ से बेसिक रूल्स जो इसके रेक्टिफाइंग द एरर एंड करेक्टिंग के क्या हो सकते हैं। तो जो मैंने आपको बोला कि सेंटेंसेस दिए गए होंगे लेकिन वो पूरा पैराग्राफ ही होगा। तो 5 सेंटेंस सबसे पहले रीड कम्प्लीटली एंड मेक श्योर द टेंस ऑफ इट। सबसे पहले आपको वो पूरे 5 जो सेंटेंसेस हैं वो रीड करने हैं, पढ़ लेना है बहुत शांति से और अपने दिमाग में बिठा लेना है। पेंसिल से कहीं पे भी टिक मार्क भी कर देना है कि ये कौन से टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट टेंस का है या फ्यूचर टेंस का है। हमारा एक्सपीरियंस है मोस्ट प्रोबेबली पास्ट टेंस का आता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि पास्ट टेंस का ही आएगा। आपको पता है कि टू बी वर्ब फॉर्म अगर वॉज में है या तो वर में है या तो वर्ब के पीछे ईडी लगा हुआ है, तो हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि वो पास्ट टेंस का है। तो सबसे पहले रीड करके आपको ये कम्प्लीटली रीड करना है, एक एक सेंटेंस नहीं। आप स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हो कि ऐसा देख के जल्दी से पेपर ख़त्म करने की ट्राई में आप एक जो पूरा है वो सेंटेंस पढ़ लेते हो और उसमें से एरर रेक्टिफाई करके फिर उसका करेक्शन करते हो। ऐसा नहीं करना है। बेसिक रूल ये है कि रीड कम्प्लीटली एंड मेक श्योर द टेंस ऑफ इट। उसका पूरा जो ये पैराग्राफ है, 5 सेंटेंसेस दिए गए हैं, उसके पैराग्राफ कौन से टेंस में है। सपोज़ वो पैराग्राफ पास्ट टेंस में है, तो सबसे पहले ये क्लियर हो जाओ कि आपको पास्ट टेंस के टू बी वर्ब्स एंड वर्ब फॉर्म्स आपको अगर एरर दी गई है तो करेक्ट करना है। ठीक है। देयर विल बी अ सेंटेंस, उसमें एक सेंटेंस दिया होगा जैसे मैंने पहले बताया इस तरह से, और उसके सामने एरर के लिए एक जगह होगी, एक अंडरलाइन किया होगा, और करेक्शन के लिए एक ब्लैंक दिया गया होगा। तो जिसमें फर्स्ट ब्लैंक में एरर ढूंढना है सेंटेंस में से, यहाँ पे मैंने रेड लाइन से मार्क किया है। आपको ऐसे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। एरर वाला पोर्शन है, उसमें फर्स्ट ब्लैंक में एरर लिखनी है और उसका जो करेक्शन सही वर्ड जहाँ पे आता है वो लिखना है। अभी आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, आपको सीधा यही क्वेश्चन होगा कि किस तरह से एरर आ सकती है। तो ये भी एफिक्स है, उसके भी बेसिक 7-8 रूल्स हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि ये जो पूरा टॉपिक है वो आपको 9th स्टैंडर्ड में भी था, 10th में भी है, 11th में भी और 12th तक ये पूरा आता है। तो 12th की पेपर पैटर्न में भी रेक्टिफाई द एरर एंड करेक्ट इट है, और आप ऑनवर्ड स्टडी करेंगे तो इंग्लिश सब्जेक्ट में आपको ये मास्टर तक आएगा। तो बहुत ही केयरफुली आप पढ़िएगा। एरर किस तरह से होती है, कौन कौन सी एरर होती है। जो सेंटेंसेस दिए गए हैं उसमें से आर्टिकल्स, AND आर्टिकल्स, उसकी एरर होगी। जहाँ पे N लिखना है वहाँ पे N लिखा होगा, जहाँ पे द लिखना है वहाँ पे N लिखा होगा। ऐसी मिस्टेक्स होंगी। सिंगुलर प्लूरल की मिस्टेक होंगी। 2 नाउन का नाम दिया गया होगा, उसके बाद वॉज होगा टू बी वर्ब फॉर्म, या तो S या तो ES जैसे हम प्लूरल करते हैं वैसे नहीं बनाया होगा। कंजक्शन होगा, जो
एंड से, बट से, सो से, बिकॉज से कंजक्ट होता है, उसकी जगह पे जहाँ पे बिकॉज लगाना होता है वहाँ पे सो लगाया हुआ होगा, जहाँ पे एंड लगाया हुआ है वहाँ पे बट लगाया हुआ होगा, फॉर लगाया हुआ होगा जहाँ पे एक्चुअली बट आता है। तो ऐसी एरर्स होंगी। उसके बाद टेंसेस की एरर्स होंगी। मैंने आपको बताया कि पूरा पैराग्राफ जो है वो पास्ट टेंस में आपने रेक्टिफाई किया कि वो पास्ट टेंस में है, लेकिन बीच में कहीं पे भी जो टू बी वर्ब फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वेयर, विल, शैल जो भी है, हैज़ जो है, हैव है, वो एक्चुअली पास्ट टेंस में है। तो कहीं पे एक सेंटेंस में इज़ या तो आर यूज़ किया होगा, तो हमें पता है कि पास्ट टेंस में जो है वो आर या इज़ नहीं आता है। और पास्ट टेंस होगा तो एस के साथ या ओरिजिनल वर्ब कहीं पे रखा होगा, तो वो मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आता है। एक रूल है ऐसा कि टू के पीछे ओरिजिनल ही वर्ब आता है, वो आपको मैं डीपली सिखाऊंगा। लेकिन टेंसेस की मिस्टेक होंगी, टू बी फॉर्म की, टू बी वर्ब की मिस्टेक्स होंगी, जहाँ पे पास्ट टेंस है फिर भी इज़ यूज़ किया गया होगा या तो आर यूज़ किया गया होगा। वो आपको ढूंढ के, अगर पास्ट टेंस है और इज़ है तो यहाँ पे आपको इज़ लिखना है, और यहाँ पे वॉज अगर सिंगुलर है तो वॉज ही आएगा, ऐसा लिखना है। ठीक है। उसके बाद प्रीपोजिशन की भी मिस्टेक होगी, एट, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिफोर दैट, इन फ्रंट ऑफ, जो एक की जगह पे दूसरे यूज़ किए गए होंगे। जहाँ पे एट यूज़ करना है वहाँ पे इन किया गया होगा, या तो जहाँ पे ऑन यूज़ करना है वहाँ पे ओवर किया गया होगा। सम पर्टिकुलर वर्ड्स भी ऐसे हैं जिसको मैं डीपली आपको नीचे समझाऊंगा, आगे जाके समझाऊंगा, तब आपको पता चलेगा कि वो एक्चुअली प्लूरल फॉर्म्स में है, फिर भी उनके साथ इज़ लगता है। क्यों लगता है वो बाय रूल में आपको समझाऊंगा। और टू भी बहुत मायने रखता है। मैंने आपको बताया कि टू के पीछे जो है वो वर्ब है वो ओरिजिनल आता है। इवन पास्ट टेंस में अगर पूरा पैराग्राफ है, सेंटेंस है, फिर भी टू के डायरेक्ट पीछे अगर जो है तो वो ओरिजिनल वर्ब आता है। उसके रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम आर्टिकल के लिए जाएंगे। तो दिस इज़ द थिंग कि आर्टिकल्स, तो देयर विल बी एरर इन पुटिंग आर्टिकल्स इन सेंटेंसेस। आर्टिकल्स का कौन से ए एन दी आर्टिकल्स हैं, 3 ही आर्टिकल्स हैं। बहुत ही बचपन से आप सीखते आए, फिर भी मिस्टेक्स होती है, क्योंकि कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि आर्टिकल्स तो हमें आते हैं, बहुत बचपन से हमने सीखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ कन्फ्यूज़न भी होता है। उसके 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल रहा हूँ। आई शो अ बॉय, यहाँ पे बॉय नाउन है। पहला जो सेंटेंस है अ बॉय, एक लड़के के लिए बात है, लेकिन अब उसी लड़के के लिए अगर हम आके बात करते हैं, अ बॉय वॉज ईटिंग एन एप्पल, एक लड़के के लिए बात है, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा। सॉ यहाँ पे भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं कि वो पास्ट टेंस में है। तो इसके नीचे के जो 5 सेंटेंस होंगे वो हमें पता चलेगा कि ये पूरे पास्ट टेंस में होने चाहिए। अगर उसमें से कोई एक टेंस में प्रेजेंट टेंस का टू बी वर्ब या तो वर्ब फॉर्म लगा हुआ है तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, वो एरर हो सकती है। यहाँ पे आर्टिकल के एक एरर का एग्जांपल है, इसलिए वही करेंगे। अगर उसी पर्टिकुलर बच्चे के लिए हम बात करेंगे, एक बच्चे को, एक लड़के को मैंने देखा, अ बॉय वॉज ईटिंग एन एप्पल, तभी वो एप्पल खा रहा था, हाँ सेब खा रहा था। तो अभी यहाँ पे अ बॉय एकदम करेक्ट आर्टिकल लगा हुआ है, लेकिन अगर उसी अभी कोई एक लड़के के लिए बात है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने देखा था वही पर्टिकुलर लड़के के लिए बात है, जो सनातन सत्य भी हम जिसको बोल सकते हैं कि द सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं, या मून के बारे में बात कर रहे हैं, या तो अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, या तो किसी पर्टिकुलर एक नाउन या तो प्रोनाउन या तो किसी भी एक थिंग के लिए बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे फिर आर्टिकल द पर्टिकुलर है तो एक ही जगह पे द लगेगा। तो यहाँ पे जो एरर के पोर्शन का जो ब्लैंक है वहाँ पे हम, ये कैपिटल ए है इसलिए ए लिखेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही 2 एग्जांपल मैंने यहाँ पे रखे हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप है, दूसरा सेंटेंस शुरू हो रहा है इसलिए कैपिटल ए है, तो यहाँ पे कैपिटल ए लिखना है, और इसकी जगह पे हम जो वर्ड लिखेंगे, सही आर्टिकल लिखेंगे द, तो उसका भी पहला जो अक्षर है टी जो है वो कैपिटल होगा, द
बॉय वॉज ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, आर्टिकल का और एक एग्जाम्पल मैं देने की यहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ। इसके बेस पे हो सकता है, डिपेंड ऑन साउंड्स ऑल्सो। हम आर्टिकल्स कैसे लगते हैं, जो AEIOU जो वॉवेल से जो भी स्पेलिंग शुरू होता है, जो भी नाम शुरू होता है, उसके आगे जो आर्टिकल हम लगाते हैं वो N लगाते हैं। जो पर्टिकुलर होता है उसके आगे आर्टिकल लगाते हैं, वहाँ पे द लगाते हैं। और किसी एक नाउन के लिए अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे A लगाते हैं। लेकिन कुछ नाउन ऐसे हैं, यहाँ पे बॉय B प्रोनाउंस हो रहा है, AEIOU उसका साउंड, उसका प्रोनाउंस वॉवेल नहीं कॉन्सोनेंट्स का हो रहा है, तो हम श्योर हैं यहाँ पे A लगेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने दिए हैं, MA, MLA, ये आपने बहुत बचपन में पढ़ा है, फिर भी आपको एक बार क्लियर करता हूँ। उसका साउंड जो है वो AEIOU से शुरू होता है, MA, तो यहाँ पे N होगा। ऐसा कोई एक सेंटेंस दिया गया होगा जो इन वर्ड्स के आगे, पर्टिकुलर इन नाउन्स के आगे आर्टिकल लगा होगा, वो मिस्टेक होगा। ये रहा उसका एग्जाम्पल, माई मदर इज अ MA। यहाँ पे M है, AEIOU नहीं है, लेकिन जो रूल है आर्टिकल का उसके हिसाब से उसका जो साउंड है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वो AEIOU से बिलोंग्स करता है MA। तो यहाँ पे A जो है वो एरर है और इसका करेक्शन जो है वो N आएगा, क्योंकि यहाँ पे उसका आर्टिकल जो है वो उसके साउंड, उसके प्रोनाउंसिएशन के ऊपर डिपेंडेड है। ठीक है, इसके आगे हम जाते हैं और एग्जांपल आपको देने की मैं ट्राई करता हूँ। हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं जो, उसके आगे ही हम जाएंगे। मैं बहुत ही स्लोली जाने की ट्राई कर रहा हूँ, फिर भी आप इस वीडियो को पॉज करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे आर्टिकल हमने पूरा किया, सिंगुलर प्लूरल। हाँ, कभी ऐसा, ये आपको पता है कि सिंगुलर प्लूरल में कैसे मिस्टेक हो सकती है किसी भी वर्ड के पीछे। हाँ, सिंगुलर प्लूरल, किसी वर्ड के पीछे S या ES लगाने से, किसी नाउन के पीछे S या ES लगाने से वो सिंगुलर में से प्लूरल हो जाता है। उसके SH भी लगता है, कहीं पे डबल S भी लगता है, तो ये उसके रूल है, वो आपको पता है। इसमें एक मिस्टेक ऐसा भी हो सकता है और दूसरा मिस्टेक उसका टू बी वर्ब फॉर्म का भी हो सकता है। मीन्स कि अगर प्लूरल की बात की गई है और पास्ट टेंस का पूरा पैराग्राफ है, तो आप जानते हैं कि प्लूरल है तो वहाँ पे वॉज नहीं आएगा, वहाँ पे वर आएगा, WERE। तो ऐसी मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देने की ट्राई कर रहा हूँ कि द पोएट एंड राइटर, ये किसी एक के लिए ही ये बात की गई है, द पोएट पर्टिकुलर एंड राइटर। ठीक है, तो अगर यहाँ पे उसके लिए जो भी लगेगा, द पोएट एंड द राइटर इज ब्रेव, हम ऐसा लिख सकते हैं, तो ये सही है। हाँ, किसी पर्टिकुलर के लिए अगर यहाँ पे आर दिया गया है, आप मिस्टेक्स करेंगे, आर दिया गया होगा तो ऐसा समझेंगे कि पोएट और राइटर, ऐसा नहीं है। द पोएट एंड राइटर, एक ही पर्सन है जो पोएट भी है और राइटर भी है, आर ब्रेव, तो वो एक पर्सन है। तो यहाँ पे मिस्टेक सिंगुलर की है, वो यहाँ पे प्लूरल टू बी फॉर्म लिखा है, आर नहीं आएगा, यहाँ पे इज आएगा। और एक एग्जांपल इसका समझाता हूँ तो आई थिंक आपको ज़्यादा क्लियर होगा। द पोएट एंड the writer is brave। तो यहाँ पे एक ही द था, तो पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए है कि वो पोएट भी है और राइटर है, इसलिए आर नहीं आएगा, इज आएगा। यहाँ पे द पोएट एंड द राइटर, एक पोएट है और एक राइटर है,
तो वो 2 पर्सन हो गए, यानी कि प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे इज जो एरर है और उसका करेक्शन जो है वो आर है। सिंगुलर प्लूरल में ये भी हो जाएगा। और इसमें एक एडिशन और भी कर दूं, कुछ वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स, सम पर्टिकुलर वर्ड्स, इसका भी टॉपिक आपको ले लेता हूं कि मैं यहाँ पे एग्जांपल रखता हूँ हेयर। वो हेयर्स होता है न्यूज़। आप सब लोग जानते हैं कि पीछे एस या ई एस लगते ही वो प्लूरल हो जाते हैं। 40 किलोमीटर्स, कोई डिसीज का नेम है। ये 3 एग्जांपल मैं लगता हूँ। इसके पीछे एस भी है, हाँ, प्लूरल का वर्ड है, फिर भी एस या तो ई एस है, फिर भी उसके साथ टू बी वर्ब फॉर्म का सिंगुलर का ही फॉर्म आएगा। इज या तो वॉज या तो हैज। मिस्टेक मत करिएगा। इसका एग्जांपल आपको देके मैं और भी क्लियर करने की ट्राई कर रहा हूँ। हम यहाँ पे ये लिख देते हैं ताकि हमें वहाँ जगह मिले। ठीक है, यहाँ पे इसके एग्जांपल लिख रहा हूँ। एक एग्जांपल इसके लिखेंगे, माय हेयर्स आर ब्यूटीफुल। अगर ऐसा है तो हमने रूल बताया उस हिसाब से हेयर्स है, एस है, लेकिन फिर भी जो ये आर है वो एरर है और यहाँ पे इज आएगा। सेकंड एग्जांपल मैं सेट करने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे, दीज न्यूज वेर करेक्ट। तो यहाँ पे भी वो मिस्टेक है, न्यूज़ है तो इसके लिए वेर रखा हुआ है तो ये एरर है, वर्ड नहीं आएगा। यहाँ पे वो पास्ट टेंस का इसलिए वॉज आएगा। फिर भी एक हुज इज $40 किलोमीटर फार। यहाँ पे सही है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं आएगा कि जिसमें कोई भी मिस्टेक ना हो। फिर भी आपको सिर्फ उसके लिए दिखाया है 40 किलोमीटर्स है इसलिए एस आएगा, लेकिन वो एक बंच ऑफ दी किलोमीटर्स या तो थिंग्स दिया गया है तो वो प्लूरल फॉर्म नहीं है। वहाँ पे जो इज है वही सही है। इसके आगे हम जाएंगे। आपने ये टॉपिक सिंगुलर प्लूरल भी देखा, अभी कंजक्शन का भी एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके लिए मैं भी आपको क्लैरिफाई करने की ट्राई करूँगा। हाउ जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको बहुत इजीली समझ में आ रहा है। हम देखेंगे कंजक्शन के लिए उसका एक एग्जांपल भी मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ कि सी एक्चुअली ये पूरे पैराग्राफ में है। थर्ड जो है वो है आई वांटेड टू टॉक विथ हर मोर सो सी was with her mama। ये एक्चुअली एग्जाम्पल हम देंगे उसमें भी आएगा, लेकिन यहाँ पे एक सेंटेंस है, इसमें भी ऊपर वाले सेंटेंस में बहुत मिस्टेक है, लेकिन हम आगे जाएंगे उस तरह से आपको समझाऊंगा। आई वॉन्टेड टू टॉक विथ हर मोर। यहाँ पे दो कंजक्शन कैसा होता है, दो नाउन या तो दो सेंटेंसेस या तो दो वर्ब जो है उनको कंजक्ट करता है, जोड़ते हैं, ऐसे वर्ब होते हैं। एंड, बट, फॉर, सो, बिकॉज ये सब होता है, लेकिन उसके मीनिंग के साथ कंजक्शन होता है। तो हम देखते हैं आई वॉन्टेड टू टॉक विद हर मोर। मैं
उसके साथ और बातें करना चाहती थी, लेकिन शी वॉज विथ हर मदर, वो अपनी मम्मा के साथ थी, इसलिए मैं बात नहीं कर सकी। तो यहाँ पे सो मिस्टेक है, एरर जो है वो सो आएगा, लेकिन का हम इंग्लिश करते हैं बट। तो इसीलिए सबसे पहला रूल बोला था कि रीड कंप्लीटली एंड मेक श्योर द टेंस उसको श्योर करना है, और पूरा पैराग्राफ आप पढ़ेंगे ना, तभी पांचों के पांचों सेंटेंस आप बहुत ही केयरफुली अगर पढ़ेंगे ना, तब आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। और पढ़ने के टाइम ही पेंसिल हाथ पे रखिएगा, एक छोटा छोटा डॉट अगर कर सकते हैं तो करिएगा। वैसे तो ये अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी रिकग्नाइजेशन के लिए अगर आप, तभी आपके दिमाग में आ जाएगा, आप दिमाग में रखिएगा कि ये सेंटेंस में यहाँ पे ये मिस्टेक होती है। इसीलिए सबसे पहला बेसिक रूल इसमें ये बताया गया था कि रीड कंप्लीटली, पूरा रीड करें, ताकि उसका टेंस भी पता चल जाएगा, और रीड करने के टाइम पांचों सेंटेंस में कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है वो भी आपको तभी पता चल जाएगी। तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अगर एक एक करेंगे ना, तो मिस्टेक्स आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी रेक्टिफाई करना एरर, और फिर उसको करेक्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये कंजक्शन का भी एक ऐसा मिस्टेक हो सकता है। उसके बाद मैं आपको और एक एग्जांपल देके बताना चाहता हूँ कि प्रीपोजिशन जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं। ये प्रीपोजिशन है उसकी एरर किस तरह से आती है, उसके दो एग्जांपल देके मैं ट्राई कर सकता हूँ। पहले तो हम ये देख लें कि प्रीपोजिशन आपको सबको पता है, फिर भी इसका एक एग्जांपल देता हूँ। ही इज गुड एट इंग्लिश। तो यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के बारे में अगर बात होती है तो मैंने सीधा ही करेक्ट आंसर लिख दिया। तो ही इज़ गुड इन इंग्लिश। जो भी कोई कभी भी इंग्लिश बोलने की भी जब बात आती है तो ऐसी मिस्टेक्स हम लोग करते हैं। ही इज़ गुड इन इंग्लिश। हाँ, जो बेस गुजराती है जिनका या इंग्लिश में खूब सारो छे, तो माँ होता है इसलिए उसका सीधा ही हम इन इट मीन्स अंदर होता है, माँ नहीं होता है। तो ही इज़ गुड इन इंग्लिश। तो यहाँ पे इन का एरर है, किसी सब्जेक्ट के लिए इन नहीं होता है, एट होता है। प्रीपोजिशन एट यूज होगा यहाँ पे। तो इन का मिस्टेक है, वो एरर यहाँ पे लिखेंगे, और करेक्शन जो है वो एट लिखेंगे। किसी भी सब्जेक्ट जो होता है उसके लिए एट ही यूज होता है, ये प्रीपोजिशन का रूल है। वहाँ पे इन यूज नहीं होता है। कुछ नॉन लिविंग थिंग के अंदर कोई नॉन लिविंग थिंग होती है तो इन यूज होता है, लेकिन जब सब्जेक्ट की बात होती है तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन यूज होगा, इन नहीं होगा। ये बाय द रूल ये है। अभी कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के लिए भी मैं आपको थोड़ा क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि पर्टिकुलर वर्ड्स कैसे होते हैं। अगर वो वर्ड हैं तो आप उनको देखते ही आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का भी जो रूल है वो यहाँ पे होगा। पर्टिकुलर वर्ड मैं आपको बताऊँ, ये भी मिस्टेक बहुत टाइम ये एरर पूछा गया है, इसलिए मैंने ये थोड़ा अलग से स्पेसिफाइड किया है। ईच ऑफ पर्टिकुलर वर्ड में यहाँ पे लगता हूँ ताकि इसका आंसर अगर एग्जाम्पल वहाँ पे लिखना हो तो हमारे लिए जगह रहे। ईच ऑफ है, नाइदर नॉर है, नाइदर ऑफ है, आइदर ऑफ है, someone है, no one है, somebody है। अगर ये सब है तो इनका मीनिंग ये है कि ये सिंगुलर को दर्शाते हैं। दे आर इंडिकेटिंग सिंगुलर। बहुत सारे लोग हैं उसमें से ईच ऑफ यानी कि हर एक,
इसका जो मीनिंग हम करेंगे ईच का, तो नाइदर ऑफ उसमें से कोई एक भी नहीं, हाँ, ईच आइदर ऑफ उसमें से कोई एक, यहाँ पे हर एक यानी कि एक एक बंदे की वहाँ पे बात की गई है, इसमें से कोई एक भी नहीं, नॉट इवन सिंगल, ठीक है। आइदर ऑफ किसी एक के बारे में बात की गई है। समवन 10 लोग खड़े हैं, उसमें से समवन कोई एक जो है वो, नो वन या तो somebody, अगर ऐसे कोई वर्ड दिए गए हैं तो वहाँ पे टू बी वर्ब फॉर्म जो है वो सिंगुलर का आएगा। अगर पास्ट टेंस का देखें तो उसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। ईच ऑफ देम वर अ रॉबर। अगर ऐसा कोई सेंटेंस दिया गया है तो इसमें मैंने आपको बताया, इसलिए ईच ऑफ वर्ड है तो उसको आपको पर्टिकुलर पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे सिंगुलर होना चाहिए। प्लूरल का कोई भी रूप, कोई भी फॉर्म अगर है तो मिस्टेक है, तो पास्ट टेंस है इसलिए वर है तो इसका सिंगुलर होगा वर का was, WAS, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया था। अभी मैंने बीच में आपको टू के बारे में बताया था, उसका एक एग्जाम्पल भी मैं देना चाहता हूँ कि टू के साथ अगर टू के पीछे कोई एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें टू दिया गया है, ये बहुत ही मायने रखता है, ऐसा बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए मैंने ये भी स्पेसिफाइड किया है कि अगर टू है किसी भी सेंटेंस में तो उसके बाद वर्ब का जो फॉर्म है वो कोई भी टेंस में हो, अगर वो पास्ट टेंस में हो तो भी और प्रेजेंट टेंस में हो तो दूसरा कोई ज़्यादा मिस्टेक नहीं होगा, लेकिन कोई भी टेंस में हो तो उसका वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म पर्टिकुलर वर्ब ही आएगा। अगर पास्ट टेंस में है तो टू के पीछे ईडी वाला या तो एस वाला या कुछ भी है वर्ब का फॉर्म तो वो नहीं लगेगा। एग्जाम्पल दे के मैं समझाता हूँ। आई wanted to sing, हमें पता है कि ये पास्ट टेंस का है तो इसमें ऐसा दिया गया होगा sang, SANG या तो SUNG, sung दिया गया होगा, लेकिन एक रूल है इस हिसाब से अगर TO2 आता है तो अगर वो पास्ट टेंस में है तो भी sang नहीं आएगा, sing ही आएगा, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ही आएगा। ठीक है, अभी मैं समझता हूँ कि मोस्ट प्रोबेबली मैंने बहुत कुछ इसमें हमने समझा दिया है। हाँ, एक सिंगुलर प्लूरल का एक रूल ये भी है कि मैं वो समझा रहा हूँ, ये आखिरी रूल हम समझते हैं, इसके बाद हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको वो भी एकदम इजीली पता चल जाए, आप बहुत अच्छी तरह से एरर रेक्टिफाई करना आई थिंक समझ पाएंगे। तो सब्जेक्ट के आधार पे अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसका वर्ब टू बी वर्ब फॉर्म जो है वो इज ही आएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट कोई ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें दो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसमें जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो कभी कभी सिंगुलर होता है और कंजक्शन के साथ एज वेल एज या तो कंजक्शन के साथ दूसरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। तो जहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट ही देखना होता है, अगर एज वेल एज हो तो दो सब्जेक्ट जो दो नाउन होते हैं जिसमें अगर पहला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो टू बी वर्ब फॉर्म जो है वो सिंगुलर फॉर्म में, अगर वो प्रेजेंट टेंस में है तो इज आएगा, अगर वो पास्ट टेंस में है तो वॉज या तो हैज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको पहला ही देखना है। अगर वो प्लूरल है तो वर या तो आर आएगा। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे के समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। द मेयर as well as, see this is as well as his brothers, यहाँ पे ये प्लूरल फॉर्म है is brothers। जनरली अगर ये हो गया तो मिस्टेक ये होती है कि are going to prison, ठीक है। the mayor as well as his brother आर गोइंग टू प्रिजन, लेकिन जो रूल है
इसके हिसाब से जहाँ